अस्सलाम वालेकुम। द मैथ कॉर्नर के साथ मैं हूं सफ़ीना। हमारा आज का टॉपिक है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा कि आप जानते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारी आज की टाइप नंबर 10 है जिसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या चीज़ है वो हम देख लेते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ तक जब हम रीड आउट करते हैं तो जो मेन पॉइंट है यहाँ तक, इफ से पहले जो मेरे माइंड में आ रहा है, जो चीज़ मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रही है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स का वर्ड। ये लाइन क्या बता रही है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ तक अगर मैं इसको रीड आउट करती हूँ तो मेरे पास ये मेन पॉइंट है वो सामने आ रहा है कि आपके पास जब भी डायगोनल मैट्रिक्स की हम बात करेंगे तो उसके लिए हमारे मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट, इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। अब जब यहाँ तक मैं इसको रीड करती हूँ, अगर मैं इसको नेक्स्ट डिवाइड करूँ डेफिनेशन को थोड़ा सा, इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो, यहाँ तक मैं इसको रीड कर रही हूँ तो मुझे क्या समझ आ रही है कि एट लीस्ट एनी वन, कि आपके पास कोई एक, ठीक है, कम से कम एक, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम कोई एक एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। डायगोनल की एंट्रीज में से कम आपके पास एक जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ तक जो हमें मेन पॉइंट लग रहा है वो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, कि आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपके मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हम बहुत अच्छी तरह से पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर इसको मैं बहुत सिंपल और बहुत आसान वर्डिंग में आपको बताऊं तो आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास सेम हो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट हमारी लाइन इसमें हमें क्या बता रही है? इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, जहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो है डायगोनल, ठीक है। डायगोनल वर्ड को जो है वो हमें जानने की ज़रूरत है कि व्हाट इज डायगोनल। व्हाट इज डायगोनल और डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? अब नेक्स्ट लाइन में इसमें क्या है? एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो। जो सेकंड वर्ड जो मुझे माइंड को डिस्टर्बिंग लग रहा है वो है डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल एंट्रीज। इसकी डेफिनेशन में 3 वर्ड्स जो हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है, जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है इस डेफिनेशन को समझने के लिए। और ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास जो मैट्रिसेस की नेक्स्ट टाइप्स हैं जिसमें आप टाइप नंबर 11, टाइप नंबर 12, टाइप नंबर 13 को हम डिस्कस करेंगे तो उसमें भी डायगोनल मैट्रिक्स का वर्ड जो है वो बार बार यूज़ होता है। तो उनको अगर हम नेक्स्ट के वाले जो टाइप्स हैं अगर हम उनको अच्छी तरह से समझना चाहें तो उसके लिए हमें पहले इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसको तो हमने क्लियर किया हुआ है कि ये क्या चीज़ है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास सेम होनी चाहिए, वो हमारे पास बन जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जो चीज़ अभी हमारे लिए न्यू है जो हमें डिस्कस करनी है वो है डायगोनल क्या है, डायगोनल एंट्रीज क्या है एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है वो हमें क्या बता रही है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज़ डायगोनल। बेसिकली डायगोनल क्या चीज़ है उसको बहुत अच्छी तरह से हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब जिस तरह से मैथ्स में हर फार्मूला को, हर डेफिनेशन को जनरल फॉर्म में लिखने का मेथड होता है, इसी तरह हम मैट्रिसेस को भी जनरल नोटेशन में जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं। इनको जनरल फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए, तो उसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने जब भी मैट्रिक्स का नेम लिखना होता है हम उसके लिए कैपिटल लेटर्स जो है वो नेम देने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैट्रिक्स को लिखने के लिए इज इक्वल्स टू, उसको ब्रेसेस में क्लोज करेंगे, ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे। हमारे पास मैट्रिक्स का नेम ए है
और जिस तरह से हम इसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं, इसी तरह जब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं मैट्रिसेस की तो हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास इसकी एलिमेंट्स होते हैं या एंट्रीज होते हैं, हम उनको स्मॉल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, ABC की स्मॉल लेटर्स को हम एंट्रीज को शो करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं A, अगर तो A फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट है। जब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को मेथड क्या है इसको लिखने का कि हमने इसके साथ उसका नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मेंशन करना है। जैसे मेरे पास ये फर्स्ट रो में लिखा एलिमेंट है और फर्स्ट ही कॉलम है, तो मैं इसके साथ नीचे छोटा सा लिख रही हूँ 1 1। ठीक है, जो ये शो कर रहा है कि फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। इसी तरह जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट लिखूंगी, इसमें अगर मैं नेक्स्ट एलिमेंट लिखूं तो ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो के लिए 1 लगाएंगे, लेकिन आप देखें तो मेरा कॉलम नंबर चेंज हो चुका है, तो मैं इसके साथ कॉलम के लिए 2 लिखूंगी। इसी तरह अगर मैं थर्ड एंट्री लिखूं A1 3, तो ये शो करेगा कि आपके पास जो ये एलिमेंट है ये इस वक्त फर्स्ट रो में है, लेकिन इसका कॉलम नंबर जो है वो 3 है। नेक्स्ट अगर मैं सेकंड रो में चली जाऊं तो आपको जैसे मैंने बताया है कि पहले हमने रो नंबर लिखना होता है और फिर हमने कॉलम नंबर मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर ये कॉलम हमारे पास फर्स्ट है और रो हमारे पास है सेकंड, तो हम इसको 2 से स्टार्ट करेंगे और कॉलम के लिए हम 1 लिखेंगे। ये कॉलम 2 है और कॉलम B2 है, रो भी 2 है, तो हम क्या लिखेंगे A2 2। ये हमारे पास सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो A2 3, A3 1, A3 2, A3 3। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का। ठीक है, ये मैंने क्या किया है कि एक मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 को मैंने एक जनरल फॉर्म में जो है वो शो किया है। इस तरह से हम हर ऑर्डर के मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स B आ जाता है तो हम उसको जनरल फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। आप ये बात नोट रखें कि मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिया है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की या डायगोनल की जब भी हम बात करेंगे, आपने उसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम ही रखने हैं। अभी मैं एक मैट्रिक्स ले रही हूँ ऑर्डर 4/4 मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही लूँगी और इसको मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे। तो फर्स्ट रो है, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसके एंट्रीज को अगर मैंने स्मॉल a से शो किया है तो इसके लिए मैं स्मॉल b का लेटर जो है वो यूज़ करने जा रही हूँ। B11, B12, B13, B14। ठीक है, फर्स्ट रो है, कॉलम नंबर चेंज हो रहा है तो कॉलम नंबर जो है वो 1 2 3 4 के हिसाब से जो है वो हम चेंज करते जाएंगे। B21, B22, B23, B24। इसी तरह यहाँ पे थर्ड रो है तो 3 1, 3 2, 3 3, 3 4। ये हमारे पास फोर्थ रो है हमारी, तो 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4। इसी तरह हम 2/2 मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। हमारे पास कोई भी ऑर्डर हो मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो हम उसको जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अब हमने बात करनी है कि व्हाट इज़ डायगोनल। हमारा मेन टॉपिक है डायगोनल क्या है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल को जब भी आपने देखना है तो आपने नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम का ध्यान रखना है। ठीक है, आपके पास कुछ एंट्रीज ऐसी हैं, जैसे मैं अगर फर्स्ट लिखती हूँ, अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे कि AMN। ठीक है, M हमारे पास नंबर ऑफ रो है और N हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम है। तो आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, अगर मैं A मैट्रिक्स की बात करूं, तो आपके पास वो एंट्रीज जिसमें M और N की वैल्यूज जो है वो सेम है। ठीक है, यानी जो आपका नंबर ऑफ M है वही आपका नंबर ऑफ N है। जो वो एंट्रीज आपके पास आएंगी इस मैट्रिक्स के अंदर, वो आपके पास इस मैट्रिक्स का डायगोनल बनाएंगी। ठीक है, मैं अगर देखूं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि वो कौन कौन सी हैं, जैसे अगर M की वैल्यू 1 ली और N की वैल्यू 1 ले तो आपके पास A1 1। अगर M को वैल्यू 2 दें और N को वैल्यू भी 2 दें तो A2 2। और अगर M और N की वैल्यू को सेम करें तो हमारे पास थर्ड एलिमेंट आता है 3 3। ठीक है,
A11, A22, A33। अभी मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स ए की बात कर रही हूँ। तो इसमें ये जो एंट्रीज आपके पास आ रही हैं ये इस मैट्रिक्स का डायगोनल बना रही हैं। ये कौन कौन सी एंट्रीज, अगर हम इनको ज़रा मेंशन करें मैट्रिक्स के अंदर, तो हमारे पास ये जो एंट्रीज हैं ये हमारे इस मैट्रिक्स का डायगोनल बना रही हैं। अगर इसी तरह इसी डेफिनेशन को मैं अप्लाई करूँ मैट्रिक्स बी के अंदर, तो मैट्रिक्स बी में भी हमारे पास बी एम एन मीन्स हमने वो एंट्रीज लेनी है मैट्रिक्स बी की जिसके अंदर एम और एन की वैल्यूज आपके पास सेम आए। ठीक है, तो उनको मैं ज़रा निकाल लेते हैं। तो वो कौन कौन सी आएंगी? B11, अगर एम की वैल्यू 2 लें तो एन की वैल्यू भी 2, B33, B44। आपके पास ये एंट्रीज जो हैं इनको हम कहेंगे कि ये इस मैट्रिक्स का डायगोनल बना रही हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं ये एंट्रीज जो हैं ये हमारे पास इस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज हैं। ठीक है, अगर मैं इसे मैट्रिक्स में मेंशन करूं तो वो हमारे पास कौन कौन सी एंट्रीज हैं? B11, B22, B33 एंड B44। ये हमारे मैट्रिक्स बी का डायगोनल बन जाएगा। हमारी मैट्रिक्स की डायगोनल मैट्रिक्स की जो हम डेफिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, उसमें फर्स्ट वर्ड था स्क्वायर मैट्रिक्स। उसमें हमने देखा कि हमारे पास ऑर्डर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। सेकंड जो हमने चीज़ समझनी थी वो था डायगोनल। ठीक है, उसको हमने क्लियर कर लिया है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो कौन सी हैं। अगर जनरल फॉर्म में मैं इसको लिखूं तो हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास स्मॉल b से वो एलिमेंट्स जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास सेम नहीं हैं वो आपके पास क्या कहलाएंगी? नॉन डायगोनल एंट्रीज। जैसे कि आपको पता है कि हमने इसमें से डायगोनल के एलिमेंट्स निकाल लिए हुए हैं जिनको ये ब्लू मार्कर से मैंने जो है वो सर्कल किया हुआ है। B11, B22, B33, B44 ये आपके पास डायगोनल फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास जो बाकी आपके पास एलिमेंट्स यहाँ पे बच चुके हैं ये आपके पास नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर मैं इनको यहाँ पे लिखूँ तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या है? B12, B13, B14। उसके बाद नेक्स्ट B23, B24। उसके बाद नेक्स्ट है B34। यहाँ पे B21, B31। नेक्स्ट रो में B32, B41, B42 एंड B43। ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ये आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं आपके पास। ठीक है, ये आपके पास डायगोनल को बना रही हैं। जो डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास सेम नहीं है वो आपके पास क्या कहलाएंगी? नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन असल में हम कर रहे हैं उसमें 3 चीज़ें थी जो हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत थी, जिसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए था। फर्स्ट थी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने देखा कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, जिसके लिए हम जब भी मैट्रिक्स में हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे या डायगोनल की बात करेंगे तो स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टर्म थी डायगोनल, तो वो भी हमने देख लिया है कि डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कौन से होते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास कौन सी होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कह रही है। फर्स्ट पॉइंट था स्क्वायर मैट्रिक्स, नेक्स्ट हमने देखा कि डायगोनल एंट्रीज क्या है और थर्ड हमने देखा कि नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या थी। अब डेफिनेशन के जो पॉइंट्स हैं जो हमने डेफिनेशन से पढ़े थे वो क्या हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके पास मैट्रिक्स कौन सा होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में याद रखें। जब भी हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को स्टार्ट करना है तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स का वर्ड मस्ट यूज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बात हो रही है डायगोनल एंट्रीज एटलीस्ट एनी वन जो है वो आपके पास नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर मैं इसी मैट्रिक्स को डिस्कस करूं तो आपके पास जो डायगोनल की एंट्रीज हैं वो कौन कौन सी थी? A11, A22, A33, यानी आपके पास नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें क्या है? सेम। तो आपके पास एटलीस्ट 1 का मतलब है फुल डायगोनल आपके पास जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास इस मैट्रिक्स की सारी जो एंट्रीज हैं वो 0 हो जाएं। अगर मैं इसी मैट्रिक्स को फॉर एग्जांपल एंट्रीज दे दूं
मैट्रिक्स का नाम हमारे पास ए था, ठीक है, इसका ऑर्डर हमने 3x3 लिया हुआ है। अब जो आपके पास डायगोनल की एंट्रीज है, अगर मैं इनको मेंशन करूं तो उसने कहा है कि एटलीस्ट एनी वन नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास ये तीनों एंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाएं। एटलीस्ट वन का मतलब है कम से कम एक। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको लिखूं तो इस तरह से, यानी अगर एक एंट्री भी नॉन 0 हो जाती है तो वो आपके पास इसकी कंडीशन को फुलफिल करेगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो आपके पास क्या होनी चाहिए, 0। नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास कौन सी थी, हमारे पास जितनी भी एंट्रीज जो हैं वो डायगोनल के अलावा हैं, A12, A13, A23, इसी तरह यहाँ पे नीचे वाला जो आपके पास हिस्सा है A21, A31, A32, इन सब को क्या हो जाना चाहिए, 0। इन सब को क्या हो जाना चाहिए, 0, ठीक है। आपके पास जितने भी एंट्रीज डायगोनल के अलावा हैं उनको क्या होना चाहिए, 0। कोई एक भी नॉन डायगोनल एंट्री जो है वो आपके पास नॉन 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक एग्जांपल है ये डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है कि आपके पास देखिए डायगोनल की एंट्रीज जो है उसमें से एटलीस्ट वन जो है, ठीक है, एटलीस्ट वन का मतलब है एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अगर इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो आपके पास ये एग्जाम्पल इस तरह से भी चेंज हो सकती है। अगर इसको देखा जाए तो ये भी आपके पास क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स की तीनों कंडीशन इसमें फुलफिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सेकंड ये कि इसका डायगोनल में, ठीक है, 3 एंट्रीज ऐसी हैं जो कि नॉन 0 हैं, और उसके जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपके पास क्लियरली नजर आ रहा है कि वो 0 हैं, ठीक है। जिस मैट्रिक्स में ये तीनों कंडीशंस आपकी फुलफिल हो जाएंगी वो आपके पास मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ये थी हमारे पास डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।